सोचिए, जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक अंधेरी सुरंग, चारों तरफ गिरा हुआ मलबे का पहाड़ और धीरे धीरे खत्म होती ऑक्सीजन और मौत से लड़ती 41 जिंदगियां। पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। हर तरफ मायूसी का अंधेरा था। जब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें फेल हो गई, तब एक मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रोटोकॉल छोड़ करके सुरंग के मुहाने पर ही अपना डेरा जमा लिया। दिन हो या रात, कड़कड़ाती ठंड में वो इंसान तब तक वहीं डटा रहा जब तक कि मौत के मुंह से हर एक मजदूर को सही सलामत बाहर नहीं निकाल लिया। ये कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं, ये कहानी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस अटूट हौसले की, जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, ये वाकया है उत्तरकाशी की सिलकायरा सुरंग की, जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया और हमारे 41 मजदूर भाई उसके अंदर कैद हो गए। जैसे ही ये खबर फैली, हड़कंप मच गया। बाहर उनके परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल था। हर बीतते घंटे के साथ लोगों की उम्मीदें टूट रही थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दोस्तों, आमतौर पर जब देश में कोई बड़ा हादसा होता है तो बड़े नेता एयर कंडीशनर कमरों में बैठ करके अफसरों से मीटिंग करते हैं, हवाई सर्वे करते हैं और कागजों पर निर्देश जारी कर देते हैं। लेकिन धामी जी ने एक अलग ही मिसाल पेश कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक मेरा एक भी श्रमिक भाई सुरंग से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता, तब तक उनका मुख्यमंत्री भी चैन से नहीं बैठेगा। धामी जी ने तुरंत ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला। उन्होंने किसी 5 स्टार होटल या फिर गेस्ट हाउस में रुकने के बजाय सुरंग के ठीक बाहर एक छोटा सा अस्थायी टेंट लगा करके उसे अपना दफ्तर बना लिया। हाड़ कांपने वाली ठंड में भी वो दिन रात वहीं बैठे रहे। जब रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां आती, अमेरिकी ऑगर मशीनें मलबे में फंस करके लोहे के सरियों से टकरा करके टूट जाती और हर तरफ निराशा फैल रही थी, तब धामी जी एक चट्टान की तरह वहां खड़े रहे। वो खुद इंजीनियरों और देश विदेश के एक्सपर्ट के साथ नक्शे लेकर के बैठते, घंटों माथापच्ची करते और तुरंत बड़े फैसले ले लेते थे। वो सिर्फ बाहर बैठ करके रणनीति नहीं बना रहे थे, बल्कि एक बड़े भाई और परिवार के मुखिया का फर्ज भी निभा रहे थे। मलबे के बीच से जो एक पतली पाइप अंदर भेजी गई थी, उसके जरिए धामी जी रोज सुबह अंदर जाते, शाम को अंदर जाते और मजदूरों से बातचीत करते। वो उनसे बहुत ही आराम तरीके से पूछते कि भाइयों, खाना समय पर मिला, कोई तकलीफ तो नहीं है? और फिर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते थे कि घबराना मत, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, तुम सबको बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे। जब अंदर बंद मजदूरों को यह पता चला कि उनके राज्य का राजा खुद उनके लिए जमीन पर रात रात भर जगा रह रहा है, तो उनका डर गायब हो गया और उनका आत्मबल बढ़ गया। धामी जी की इसी तड़प और लगन का नतीजा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। केंद्र सरकार से जो भी आधुनिक तकनीक या फिर सेना की मदद चाहिए थी, उसे उन्होंने पलक झपकते ही मौके पर मंगवाया। जब सारी बड़ी मशीनें हार गई, तब धामी जी के ही फैसले से रेड होल माइनर्स को बुलाया गया। इन जाबाज जवानों ने अपने जान हथेली पर रख करके हाथों से मलबे को खोदा और रास्ता तैयार किया। पूरे 17 दिनों तक चले इस बेहद खतरनाक ऑपरेशन के दौरान धामी जी की आंखों में नींद का एक कतरा भी देखने को नहीं मिला था। दोस्तों, चेहरे पर उनके थकान साफ दिखती थी, लेकिन अपनी जनता को बचाने का संकल्प उतना ही ज्यादा मजबूत भी था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ गया दोस्तों, जब 17 दिनों की जंग के बाद एक एक करके सभी 41 मजदूर सुरंग से मुस्कुराते हुए बाहर निकलने लगे। जैसे ही पहला मजदूर बाहर आया, उसने सबसे पहले सामने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खड़ा पाया। धामी जी ने प्रोटोकॉल भूल करके हर एक मजदूर भाई को गले से लगा लिया, उन पर फूलों की बारिश की और उनके चेहरे की खुशी देख करके धामी जी की आंखों में भी संतोष के आंसू आ गए। ये सिर्फ एक रेस्क्यू की सफलता नहीं थी दोस्तों, ये एक सच्चे जननेता की अपनी जनता के प्रति एक अटूट वफादारी की जीत थी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से 17 दिनों तक लगातार ये चलने वाला सिलकायरा टनल का अभियान, उसमें से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि सफलता थी। बाबा बौखनाथ की कृपा से, वैज्ञानिकों के तकनीकी प्रयोग से और पूरे देश के लोगों की प्रार्थनाओं ने हमारे सामने आई इस कठिन चुनौती को भी एक सफल अभियान के रूप में बदल दिया।
और इस अभियान के बाद हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केवल राहत और बचाव कार्य तक ही हमने उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, एआई आधारित चेतावनियां, प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में भी अनेक हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। इस जाबाजी के बाद पुष्कर सिंह धामी को इस अद्भुत संकट प्रबंधन के लिए कई बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया। देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों तक में उनके लीडरशिप की तारीफ हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने धामी जी को एक ऐसे रियल लाइफ हीरो के रूप में दिखाया जिसने अपनी प्रजा के लिए खुद को झोंक दिया था। इस इकलौते केस ने पूरी दुनिया में उत्तराखंड की छवि को हमेशा के लिए बदल लिया। आज उत्तराखंड को सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य या फिर देवभूमि के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक बड़े बड़े विकास कार्यों, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के सबसे मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। विदेशों में आज ये मिसाल दी जाती है कि तरक्की और विकास ऐसा होना चाहिए जहां इंसान की जान की कीमत सबसे ऊपर रखी जाए। पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटना में खुद को एक असली नायक साबित किया, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ करके इंसानियत का एक ऐसा कहानी लिखा जिसे सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और आपको क्या ये वाला मामला याद था? और इसके बाद आप पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।